वंदे मातरम मित्रों। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुनी में व्यतानी जन्मानि चा चा अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन उन जन्मों को तुझे स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। ये हम सब जीवन में बार बार जन्म लेते हैं, आते हैं जाते हैं और संसार में काम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और भूलने के बाद हम जो कर्म करने के लिए आए हैं उसको छोड़कर दूसरे कर्मों में लग जाते हैं, और जो हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए उससे हम हजारों मील दूर हट जाते हैं। ये पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे जन्म हुए हैं। हमने पिछले भी कुछ ऐसे असाइनमेंट्स अनडन कर रखे हैं, जो काम हमें करना था वो नहीं किया है और उसको भी कैरी करना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कैसे हम विश्वास करें, कैसे हम भरोसा करें, कैसे माने कि हाँ ये होता है, इसके लिए हमारे साधु महात्मा संत जो जिन्होंने इस धरा पे रहते हुए ईश्वरीय कार्य किए हैं, उनका जीवन जिया है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। और उससे हमें भरोसा होता है कि हाँ, ये जो कुछ कहा गया है, लिखा गया है, वो सब सत्य है। राम सुखदास जी महाराज के गुरु कन्हीराम जी महाराज हुए, और वो एक बहुत महान संत थे। उनके फोrehead पे एक निशान था, बहुत गहरा गड्ढे का, जैसे एक्सीडेंट से या किसी उससे हो जाता है। अ, उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज ये क्या निशान है आपको, बड़े ऊंची अवस्था के संत रहे। तो कहा कि भाई देखो, मैं जब भगवान राम का अवतार हुआ तब एक साधारण वानर था उनकी सेना में, और साधारण वानर थे, कोई बहुत, लेकिन युद्ध के दौरान उनको कोई आघात लगा था सिर पे, किसी राक्षस ने मारा था, और वो बहुत तीव्र आघात था शरीर के ऊपर, और वो जो गड्ढा बन गया था उस आघात से, वो हर जन्म में उनके शरीर के साथ रहता। कुछ मेमोरीज होती हैं मित्रों, जो हमारे जन्म जन्मांतर तक साथ चलती, शरीर के ऊपर भी। मन के प्राण की तो होती ही है, शरीर पे भी हमारे चिन्ह बने रहते हैं। हम जो कुछ आज कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसमें सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम नेगेटिव चीजों को तो बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा बोलबाला रहता है पिछले जन्मों में भी। लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो बहुत बहुत अपने आप को बिना इम्पोज किए चुपचाप अपने कार्य में लगी रहती हैं। लेकिन ये सब कोलाहल उनको सुनने नहीं देते। वो बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं और उसकी तरफ चलने का प्रयास करते हैं, और वो कुछ जीवन में हासिल कर पाते हैं। कन्ही राम जी महाराज की अवस्था ऐसी थी कि ही रिमेम्बर्ड दैट कि मैं ऐसा रहा हूँ, और इस जन्म में भी मुझे ईश्वरीय कार्य करने के लिए, भगवान के कार्य के लिए भेजा गया है, और वो उन्होंने पूरा जीवन किया। वो जंगल में चले जाते थे, कई दिनों तक वो बिना खाए पिए भगवत भजन करते, स्मरण करते। कभी 8-15 दिन में आते, फिर पा लेते, फिर चले जाते। और इतने महान संत हुए कि एक बार कहते हैं कि राम सुखदास जी महाराज की माँ को कुछ जलंधर रोग हुआ, पेट में जल भर जाता था, और उस समय कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हुआ करते थे। कहा कि बेटा, मुझे मेरे गुरु जी की समाधि, उस समय उनके शरीर पूरा हो चुका था, समाधि पे गए, वो प्रणाम किया और समाधि की मिट्टी पे हाथ फेरा, और उस मिट्टी को अपने पेट पे लगा लिया कि हे गुरुदेव, हे महाराज, मुझे इस बीमारी से मुक्त करें। सिर्फ धूल समाधि के ऊपर से हाथ फेरा, और वो धूल को उन्होंने अपने पेट पे लगा लिया, और मिरेकुलसली धीरे 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 वो उनका जलंधर रोग बिना इलाज के ठीक हो। ये उनके जीवन के रिकॉर्डेड घटनाएं हैं। राम सुखदास जी, एक जन्म में इंसान अगर सच्चाई से चले और सिर्फ
किसी भी फॉर्म में ईश्वर को माने और उस थ्रेड को पकड़ के चलता रहे, वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये सब कपोल कल्पना है। लेकिन बहुत बड़ा लॉस है। हमें हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे गुरुओं में, उनकी दिव्यता में कोई शक नहीं होना चाहिए। और पल पल कर हम अपने आप को हर पल उस दिशा में आगे बढ़ाएं। हमारी कमियों को, हमारी गंदगियों को, हमारे लिमिटेशंस को हम इग्नोर करते जाएं, हटाते जाएं। बार बार हम अच्छाइयों को पकड़ें। हम अगर गटर में खड़े रहेंगे तो गंदगी ही हमें छूना पड़ेगी, गंदगी में ही रहेंगे हम। क्यों ना हम पॉजिटिव, अच्छी जगह, अच्छे पानी का उपयोग करें। जो भी अच्छा पानी अवेलेबल है हमारे पास, जो प्रारब्ध से मिला है, वहां से हम आगे बढ़ें। और धीरे धीरे जब अच्छाई की मात्रा बढ़ेगी तो गंदगी अपने आप हटती जाएगी। हम प्रयास करें कि निगेटिविटी की जगह हम पॉजिटिव फैक्टर्स को पकड़ें और उस एक पॉजिटिव फैक्टर से धीरे 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 उस सुप्रीम सन की तरफ, संपूर्ण सूर्य की तरफ हम आगे बढ़ें। जो अध्यात्म का सूर्य हमें जन्मों से हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, आगे ले जाने के लिए, उन्नत करने के लिए। वंदे मातरम।